हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घरों में खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले आप लोगों को मात्राएं की वीडियो प्राप्त हुई है जिसमें हम लोगों ने आ से लेकर आहा तक की सभी मात्राओं को पढ़ा था। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वो मात्राएँ आप लोग पहचान भी रहे होंगे और आप लोगों को याद भी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन फिर से हम लोग मात्राओं को पढ़ेंगे, फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे जिससे हम लोगों को और अच्छे से मात्राएं पढ़ना आ जाएं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जितनी अच्छे से मात्राएं पढ़नी आएंगी उतने अच्छे से आप लोगों को बुक पढ़ना आएगा और दिए गए कार्यों को लिखना आएगा। इसमें आप लोगों को लिखने और पढ़ने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग मात्राएं। कक्षा 1 विषय हिंदी साहित्य पाठ मात्राएं। अब मात्राओं में मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। यह व्यंजन के हर वर्ड में क्या होता है, छिपा होता है, जो कि दिखाई नहीं देता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। आ की कोई मात्रा, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, होती है। यह हर व्यंजन में छिपा रहता है या छिपा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बा धन श बराबर बश। बा धन श बराबर बश। हम एक तरह से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी तरह से हम इसी को ऐसे लिखेंगे। आपको उच्चारण में तो बस ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि बस ऐसे लिखेंगे, बाधन सा बराबर बस, हम ऐसे लिखेंगे। लेकिन जब इसको हम लोग विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे, तो लिखेंगे बाधन और यहाँ पे हलंत लगाएंगे तो ये हमारा आ गया, फिर धन श और फिर यहाँ हलंत लगाएंगे और फिर ये हमारा अ, तो बराबर क्या हो गया, बस। यहाँ पे बा का आ को हटाया बा और यहाँ आ को हटाया श, तो बराबर हमारा क्या हो गया, बस। यहाँ पे हमने लिखा बस। अब देखिए यहाँ पे बा धन स बराबर बस ऐसे भी है और यहाँ बा धन आ धन स धन आ बराबर बस हमने यहाँ पे लिखा। तो हमने आपको क्या बताया कि आ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन आ हर व्यंजन में छिपा होता है, जो कि दिखाई नहीं देता है। जब हम उसका विच्छेद करते हैं तो वो हमें दिखाई देता है, देखिए यहाँ पे। लेकिन जब हम फिर से उसको जोड़कर लिखेंगे तो हम आ को नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम व्यंजन को लिखेंगे और ये हलंत जो हमने लगाया है इसको हटा देंगे। तो हमारा हो गया, क्या हो गया, बस। इसी तरह हमको और भी देख सकते हैं, जैसे फल। तो हम यहाँ पे फल लिखेंगे, फा में हम हलंत लगाएंगे, धन अ धन ल धन, फिर यहाँ पे हलंत लगाएंगे धन अ, तो बराबर क्या हो गया हमारा, बराबर हमारा हो गया फल। अब यहाँ पे हम जब धन को, हमने पहले इसके पहले भी बताया कि धन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जहाँ पे धन का निशान होता है वहाँ पे जोड़ना होता है। तो यहाँ पे हमने फा में हलंत लगाया और आ, फिर धन ला में हलंत लगाया, धन आ बराबर फल। अब यहाँ पे हमने आ को हटा दिया, तो यहाँ पे हमारा फल और ये ला हलंत को हटा दिया, फल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को छोटा की समझ में आ गया होगा कि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ये हर व्यंजन के साथ छिपा होता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है ना। जब हम इसका विच्छेद करते हैं तब ये हमें अब दिखाई देता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा। तो बड़ा आ की मात्रा, ये देखिए बड़ा आ की मात्रा मैंने ये ब्रैकेट में आपको लिख दिया है। यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं कि बड़ा आ की मात्रा को इस चिन्ह द्वारा, बड़ा की जो मात्रा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बड़ा की मात्रा को हम इस चिन्ह द्वारा दिखाएंगे
आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि बड़ा की मात्रा को किस चिन्ह के द्वारा हम लोग दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए बड़ा की मात्रा को इस चिन्ह द्वारा, अब आप लोगों को बड़ा की मात्रा का यहाँ मैं ब्रैकेट के अंदर चिन्ह दिखाती हूँ। ये इस चिन्ह द्वारा इस चिन्ह के द्वारा क्या किया जाता है, इस चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है। बड़ा आ की मात्रा को इस चिन्ह द्वारा लिखा या प्रयोग किया जाता। ब्रैकेट में यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए इसको एक बार हम लोग कैसे देख लेते हैं। देखिए बड़ा आ की मात्रा, यहाँ पे ये बड़ा आ की मात्रा का चिन्ह है। अब यहाँ पे देखिए बड़ा आ की मात्रा को इस चिन्ह, अब ये देखिए चिन्ह दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बड़ा आ की चिन्ह द्वारा लिखा या प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए देखते हैं। जैसे कोई शब्द हम ले लेते हैं, कोई भी एक शब्द, जैसे हम लोग लेंगे क्या, वेरी गुड। कोई भी शब्द ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं ये। अब देखिए इसको जब हम अलग करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा रा में कौन सी मात्रा लगी है, बड़ा आ की मात्रा लगी है ना। यहाँ पे जा में बड़ा की, यहाँ पे हम बड़ा आ के में भी इसमें भी बड़ा की मात्रा लगा सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा शब्द राजा, है ना। इसमें हमने बड़ा की मात्रा लगाई तो यहाँ पे भी शब्द बन गया हमारा राजा। इसी तरह किसी भी चीज़ में, जैसे हमने यहाँ पे कोई शब्द एक और शब्द ले लेते हैं हम, छाता, छाता। अब इसको हम देखिए, इसमें हमने बड़ा आ तो नहीं लिखे ना सीधे, यहाँ पे हमने देखिए बड़ा आ नहीं, बड़ा की मात्रा जो चिन्ह है हमारा उसका प्रयोग किया है। रा में हमने बड़ा की मात्रा का ये जो चिन्ह है इसको हमने यहाँ पे लगाया और फिर जा में भी लगाया, तो शब्द क्या बन गया हमारा, राजा। इसी तरह दूसरा शब्द है हमारा छ में भी हमने क्या किया, बड़ा की मात्रा का चिन्ह लगाया, छ। फिर ता में भी बड़ा की मात्रा का चिन्ह लगाया, तो क्या हो गया, छाता। अब इसको जब हम अलग करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे राधन, बड़ा की मात्रा, ना कि यहाँ पे हम बड़ा आ लिखेंगे, छोटा आ तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम बड़ा आ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बड़ा आ का चिन्ह लगाएंगे हम। धन, जा में हलंत, धन, बड़ा की मात्रा, तो बराबर जो आएगा शब्द वो आपके सामने है राजा। जब हम इसको जोड़ कर लिखेंगे, मेरे प्यारे बच्चों इतना ध्यान दीजिएगा, जिन शब्दों में मात्राओं का प्रयोग होता है उनके ही वह हम लोग व्यंजन में हलंत लगाते हैं, लेकिन जब जोड़ कर लिखते हैं तो हलंत को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पे हम लोग हलंत नहीं लगाते हैं। अब दूसरा हमारा शब्द है छ में हलंत, धन, बड़ा की मात्रा, धन, ता में हलंत, धन, बराबर शब्द क्या बनेगा, छाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को छोटा और बड़ा दोनों मात्राएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आइए देखते हैं हम लोग छोटी ई की मात्रा। तो यहाँ पे हम डालेंगे छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, लेकिन छोटी ई की मात्रा आज नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम आप लोगों को छोटी ई की मात्रा का गृहकार देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को अपनी कॉपी में करना रहेगा। तो आइए देखते हैं हम उसका आपका गृहकार। तो गृहकार आपका क्या है कि पहला गृहकार है आपका छोटी ई, छोटी ई की मात्रा वाले 10 शब्द
10 शब्द लिखिए। 10 शब्द किसमें लिखिए? 10 शब्द आपको रफ कॉपी में लिखना है। 10 शब्द रफ कॉपी में लिखिए। देखिए आपका दूसरा गृह कार्य है कि पाठ 11 का शब्दार्थ याद करिए। पाठ 11 का शब्दार्थ रफ कॉपी में लिखकर याद करिए। रफ कॉपी में लिखकर याद करिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपके दोनों गृह कार्य आपके सामने हैं। पहले में है छोटी ही मात्रा वाले 10 शब्द रफ कॉपी में लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश करिएगा कि बिना देखे इन शब्दों को आप लोग लिखिएगा। और दूसरा गृह कार्य है आपका कि पाठ 11 का शब्दार्थ रफ कॉपी में लिखकर याद करिए। पाठ 11 आपको पता ही है, पाठ 11 आपका चुन्नू का झूठ है। उसके शब्दार्थ आप लोगों को रफ कॉपी में लिखना है और याद करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।